जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले हैं। क्या पर्पस है आप दोनों का इस दुनिया में आने का, एक दूसरे से मिलने का। ठीक है, आप चाहे किसी के लिए भी देख रहे हैं, आपको से चाहे कोई भी रिश्ता हो, BF, हस्बैंड वाइफ, क्रश, एक्स, कोई भी हो। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले हैं, आप दोनों का इस लाइफ में मिलने का और इस दुनिया में आने का क्या पर्पस है। चलिए देखते हैं। जस्टिस, जजमेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। बॉटम में है द सन। साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्क, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप दोनों का क्या पर्पस है मिलने का एक दूसरे से। ठीक है, देखो, पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे किसी कारणवश, और उस टाइम शायद आप एक दूसरे को जस्टिस नहीं दे पाए थे। या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई राजा रानी होता है और प्रजा के लिए बहुत कुछ करता है। ठीक है, आप दोनों मिल नहीं पाए एक दूसरे से। आपका कनेक्शन आज का नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन और डिवाइन कनेक्शन। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये जो आपके साथ बार बार हो रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। हो सकता है आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा उस टाइम करीब थे। होता है ना कि और जैसे कोई राजा महाराजा होते हैं, आप कहीं की रानी हो, वो कहीं के राजा हो। ठीक है, आप दोनों में प्यार हुआ, प्रेम इस कदर हो गया था कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन थे वो आप पर नज़र तो रखते थे, लेकिन शायद वो आपको हासिल नहीं कर पाए थे उस टाइम। कहते हैं ना कि शादी के बंधन में शायद नहीं बंध पाए थे। हम थोड़ा क्लैरिफाई कर लें, फिर विस्तार से बताते हैं। ठीक है, डिटेल में।
द हर्मिट, टेन ऑफ पेंटिकल, बैलेंस। चलिए बताते हैं। देखो, आपके जो पर्सन थे ना, आपके साथ कभी जस्टिस नहीं कर पाए। हो सकता है वो कहीं के राजा महाराजा रहे हो, उनका परिवार हो, उनकी शादी कहीं और हो गई थी। प्रेम वो आपसे करते थे, आप उनसे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी शादी कहीं और हो गई और आपकी शादी कहीं और हो गई। आप उस टाइम इनसे मिल नहीं पाए। कह सकते प्रेम तो था आपका, लेकिन इनकी शादी किसी और से हो गई। हो सकता है इनके घर परिवार वालों ने प्रेशर डाला और किसी और से शादी करा दी। ये वहाँ पर खुश तो दिखते थे, लेकिन अंदर से खुश नहीं थे। इन्हें एक हैप्पी फैमिली मिल गई, घर परिवार मिल गया, इनको सब कुछ मिला, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं ये टूटे हुए थे, अकेले थे। ये बार बार इनकी नज़रें आपको ही ढूंढती थी कि आप कहाँ हैं। लोगों के डर से, लोग क्या कहेंगे, एक होता है ना कि सबसे बड़ा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। और आप अक्सर इनकी जब शादी किसी और से हो गई तो आप अकेले रहने लगे, आपको बहुत खालीपन होने लगा। आप चोरी चुपके रोती और इनको याद करती, लेकिन आपकी उस समय सुनने वाला कोई नहीं था। ये अपनी फैमिली में मस्त हो गए, ये भी आपकी बात को नहीं सुनते थे। और उस पर क्या था कि अगर ये सुन भी लेते थे तो ये कुछ कर नहीं पाते थे उस टाइम। जब जब आपको लेके कोई भी डिसीजन लेने की बारी आती थी तो ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते कि अब मैं क्या करूं, कि ये बंध चुके थे किसी और के साथ। और अकेले में आप इनके लिए बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा मिस करती थी, बहुत याद करती थी। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि शादी ना से चलो ठीक है, बस थोड़ी जान पहचान के तौर पे हमारा रिश्ता रहे, थोड़ा हालचाल पूछ लिया जाए, इतना रिश्ता काफ़ी है। लेकिन इनकी जो वाइफ या हस्बैंड जो भी थे, वो इतने पावरफुल ऐसी हो सकते हैं कि अपने चलाने वाले, उन्होंने पूरी तरह से इन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, इनका माइंड पूरी तरह से वॉश कर दिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, वो जो कहें वो ये करें। हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक भी करा लिया था इन्होंने। उनको कुछ पता चला हो आप दोनों के बारे में, तो उनने क्या किया कि इन पे कुछ ब्लैक मैजिक करा के अपने कब्जे में कर लिया। और ये कोशिश तो बहुत करते कि इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएँ, दोनों को लेके चल पाएँ, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते थे। और फिर ये रातों को बहुत रोते थे, आपको मिस करके, याद करके इन्हें बहुत मतलब गिल्ट फ़ील होता है अंदर से। एक डर था, एक फ़ियर था कि कैसे मुँह दिखाऊँ उसको। मैंने उसके साथ सपने देखे थे जीने के, शादी करने के, अपनी फैमिली बनाने के। आज ये दूसरे पर्सन से शादी करके ये खुश नहीं थे अंदर से। बाहर से तो ऐसे दिखाते थे कि ये खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये रोते थे आपके लिए। ठीक है, ये हो गई आपकी पास्ट की एनर्जी। अब देखते हैं प्रेजेंट में क्या हाल है। अब क्या है कि आप दोनों एक दूसरे पे नज़र रखते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एक दूसरे के हो सकते हैं आप। ठीक है, और आज क्या हो रहा है कि नज़र तो आप पे रखते हैं,
एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, सोचते हैं बहुत आपके बारे में, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि हमारा आखिर क्या कनेक्शन है उसके साथ। ये अक्सर इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि मैं उससे दूर जाता हूँ तो दूर नहीं जा पाता, पास आता हूँ तो हमेशा के लिए उसे अपना नहीं पाता हूँ। क्या है प्रॉब्लम? ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी इनके साथ हो सकती है बहुत ज़्यादा इनके पास, लेकिन क्या है कि इनको न्यू बिगिनिंग आपके ही साथ करना है। अंदर ही अंदर इन्हें एक ऐसा रिग्रेट होता है, ऐसा पछतावा, एक डर है कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खो दिया है। और ये जब से आपका रिश्ता इनसे जुड़ा है तो उन बातों को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी किसी का बचपन का प्यार, बचपन की दोस्ती हो सकती है, स्कूल कॉलेज की दोस्ती हो सकती है, ठीक है। कहीं वर्क प्लेस पे आते जाते इनको आप मिले हैं, ज़रूरी नहीं है कि जानने वाले इंसान हैं उनसे से मुलाकात हुई है। और कहीं न कहीं ये देखो हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। आप इनकी लाइफ में नहीं होती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील होता है। आपकी बहुत याद आती है, बहुत आपको मैनिफेस्ट करते हैं कहीं न कहीं, और ये दर्द में बहुत रहते हैं जब आप नहीं होते हैं तो। ठीक है। और अभी आपका जो मेन पर्पस है इस जन्म में, अगर आपकी जर्नी पूरी हो गई, आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल गया, तो हो सकता है ये आपका लास्ट जन्म हो सकता है और आप सदा के लिए एक हो जाएं। देखो आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी ना, और हो सकता है कोई वही कार्मिक रिश्ता आज भी आप दोनों के बीच में चल रहा है पास्ट लाइफ से। उस टाइम भी आप एक नहीं हो पाए थे, कोई थर्ड पार्टी आ गई थी इनकी लाइफ में, किसी और से इनकी शादी हो गई थी, और आज भी कोई तीसरा बंदा आप दोनों के बीच में है। तो हो सकता है आज भी इन्होंने आपको दर्द दिया हो, पेन दिया हो, आपका दिल तोड़ा हो कहीं न कहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आपको ही पाना चाहते हैं, आपको ही जीतना चाहते हैं, आपके ही साथ ये रहना चाहते हैं, ठीक है। कभी-कभी इनको डर लगता है कि आपको कहीं सैक्रिफ़ाई ना करना पड़ जाए, किसी कारण से आपको छोड़ना ना पड़ जाए। हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक हो। ये प्यार तो आपसे आज भी करते हैं, लेकिन ये चाहते ये हैं कि आप कोई एक्शन लें इनके लिए। हो सकता है ये आज इस कंडीशन में नहीं हो कि आपके लिए कोई एक्शन ले पाएँ, लेकिन मिस बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्यार ये आज भी करते हैं। यहाँ पर हो सकता है किसी-किसी की शादी हो गई है, किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर से कनेक्शन आपका ऐसा है कि तोड़ने से टूटने वाला नहीं है। चाहे आपकी शादी कहीं और हो जाए, इनकी शादी कहीं और हो जाए, किसी-किसी की हो भी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। कन्फ्यूज़ हैं ये आज भी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिलेट। अब देखो हम थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। अगर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते भी हैं, तो भी अभी ये कन्फ्यूज़ हैं, नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ पे है, इनका मन करता है आपके साथ रहना, आपको जीतना, आपको पाना, क्योंकि ट्रू लव इनका आपके साथ है, ठीक है? हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, उसकी वजह से आपको इन्हें सैक्रिफ़ाई करना पड़ा हो या करना पड़े, लेकिन प्यार ये करते हैं। ये रिग्रेट है इस बात का कि इन्हें कहीं छोड़ना ना पड़ जाए, या छोड़ भी दिया है, ठीक है, इस बात का, लेकिन ये प्यार आज भी करते हैं। ये चाहते हैं कि अब आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लें, ये नहीं लेना चाहते। इमोशनल है आपके लिए, ठीक है।
और आप भी इनके लिए चाहते उतना ही, ऐसा नहीं कि ये ही आपको चाहते, आप भी उनके लिए उतना ही इमोशनल है जितना ये हैं आपके लिए, ठीक है। अब क्या है कि अब एक्शन लेने की बारी आती है, तो आज भी ये कंफ्यूज हैं। पहले भी ये कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वजह से बहुत थे आपको लेकर, लेकिन आज भी इनकी कंडीशन ऐसी है कि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। आपको ना चूज करके इन्होंने किसी और को चूज कर लिया। अब क्या है कि समय का चक्र ऐसा घूमेगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। इन्होंने एक टाइम पे आपको अकेला छोड़ दिया, या इन्होंने कुछ ऐसा कहा, आप आगे बढ़ गए हो और पीछे मुड़ के आपने कभी देखा ही नहीं इनकी तरफ। और हो सकता है ये आपका वेट करते रहे कि कभी आपकी तरफ से कोई रिस्पांस मिले, आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, या फिर आप इनके लिए कोई एक्शन लें। लेकिन नहीं, अगर कभी लिया भी, आप दोनों की बात हुई भी, तो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, या आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो इनका माइंड काम नहीं करता है, ये लोगों से झगड़े करते हैं, जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं उनसे इनके झगड़े हो जाते हैं। तो अभी इनकी लाइफ में कुल मिला के अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, तो आप दोनों अगर एक दूसरे से दूर हैं, तो हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, या नहीं कि वो सिंगल हैं, तब भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी के साथ उतना सुकून इनको है नहीं जितना आपके साथ इनको मिलता है, क्योंकि आप दोनों को जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। उस टाइम भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप अलग हो गए थे, और आज भी थर्ड पार्टी आपको एक नहीं होने देती है। प्रॉब्लम ये है, थर्ड पार्टी। हो सकता है ये किसी के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप खामोश हो गए हैं, इनको कुछ नहीं बता रही, कुछ नहीं दिखा रही, जता नहीं रही कुछ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। देखो, ये प्यार आज भी आपसे करते हैं, दिल में आप ही हो, लेकिन हाँ, चीटिंग तो की है इन्होंने, आपको धोखा दिया है आपके साथ, वजह से भी है आपको लेकर। अब आप ये सोचेंगे एक तरफ धोखा है, एक तरफ प्यार करते हैं। प्यार करने वाला ही धोखा देता है, नफरत करने वाला कब से धोखा देता है, ये सोचो। जिसका जितना गहरा प्यार होता है उतना गहरा धोखा भी होता है। अब आप इनको कुछ बता नहीं रहे, कुछ चीज़ नहीं कर रहे, तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपने प्यार का आपके साथ इजहार करना चाहते हैं। ये जताना चाहते हैं कि अब मैं जो भी डिसीजन लूँगा कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने आप में बहुत सक्षम हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। ये आपकी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं। आप इतने साइलेंट क्यों हैं? क्यों इनकी किसी बात का जवाब नहीं देते? ना ही आप नाराज़ होते हैं, ना ही इन पे गुस्सा करते हैं, ना ही अपने मन की बात बताती हैं। तो ये थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गए, आखिर वजह क्या है? क्योंकि अंदर से इनको भी ऐसा फील होता है कि कुछ तो कनेक्शन है उसके साथ मेरा। ये थर्ड पार्टी के साथ जब भी होते हैं तब ये सोचते हैं कि मैं यहाँ हूँ तो, लेकिन बार बार क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उससे मेरा कुछ कनेक्शन है, ठीक है। इन्होंने धोखा दिया है, चाहे किसी के कहने पर चीटिंग की है, लेकिन आज भी पॉजिटिव तो हैं आपको लेकर, ठीक है। क्योंकि इन्हें डर लगता है कि आपको खो दिया है, अब आप दोनों के बीच में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन के वजह से ये सही डिसीजन ले ही नहीं पाए, ये तब भी डिसीजन नहीं ले पाई, आज भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। क्योंकि थर्ड पार्टी उस टाइम भी बाधा थी, और आज भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में बाधा बनी हुई है। जो आप दोनों का पर्पस है वो ये है कि आप दोनों अध्यात्म की ओर बढ़ें, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ें। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, तो अच्छी बात हो सकता है आप इनसे दूर होने के बाद में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि
कोई हमें धोखा इसलिए भी देता है ताकि हम अपने मेन उद्देश्य को समझें, हमारा जो पर्पस है, जो करने आए इस दुनिया में, उसको समझें। इसलिए एक दूसरे अलग कर दिया जाता है ताकि हमारा मेन पर्पस हमको समझ में आए, हमें सोचने का मौका मिले, हमको खुद को जानने का, खुद को समझने का मौका मिले और हम समझ पाएँ और सही डिसीजन ले पाएँ कि हमारा मेन पर्पस आखिर इस दुनिया में आने का क्या है। जो आप करने आए वो तो कर नहीं रहे, जो नहीं करने आए वही कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत के जाल में फंसे हुए हैं पूरी तरह से। ये कन्फ्यूज़ है, इनको बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको समझ नहीं आ रहा आखिर मेरा वाला पर्सन कौन है, मेरी वाली कौन है, ठीक है। और अगर जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे उस दिन आप दोनों का मिलन हो जाएगा। बेशक चाहे किसी से शादी कर लें या फिर नहीं करें, किसी के साथ भी हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना, तो समय का चक्र ऐसा है, बड़े बड़े अच्छे लोगों को सुधार कर दिया है कि जब कहते हैं ना कि समय जब बदलता है तो सब कुछ बदलते चला जाता है। अब ईश्वर ऐसे हैं कि कब कहाँ क्या करा दे कुछ किसी को नहीं पता, किसको मिला दे किसको अलग कर दे ये उनकी मर्जी है। अगर आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, ठीक है, और आप दोनों को मिलना इस जन्म में लिखा है, पूर्व जन्म में तो आप मिल नहीं पाए, लेकिन इस जन्म में अगर लिखा है तो आपको मिलाने से कोई नहीं रोक सकता, वो मिला के रहेंगे। क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं तो सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दीजिए, डिवाइन ही सब सही करेंगे, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग है आपके रिश्ते में, ठीक है, आपके प्यार का। तो आप परेशान ना हो, आप दोनों का मिलन होगा, रीयूनियन होगा। ये इन्होंने चाहे कितने भी चाल चले ही, अगर ये पर्सन आपके लिए सही है तो, अगर अब भी ये नहीं सुधरे, थर्ड पार्टी में पड़े रहे और थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते रहे, उसको ज़्यादा समझते रहे, आपको इग्नोर करते रहे, तो ये जन्म भी ऐसे निकल जाएगा। फिर आप अगले जन्म में यही सब सिलसिला शुरू होगा, मिलना बिछड़ना, फिर थर्ड पार्टी बीच में आना, ठीक है। कई जन्मों से आप दोनों भटक रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो आपका कनेक्शन इनके साथ क्या है, आप क्यों आए हैं, आपको पता लग गया होगा। क्योंकि आप ये मत समझो कि हमारा एक जन्म हुआ है, हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं और हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं दर बदर एक दूसरे के लिए। जब तक हमारा मेन सोलमेट नहीं मिल जाता, हमारा ट्यून हमको नहीं मिल जाता, ये जर्नी अक्सर चलती रहती है, ठीक है। हाँ, अगर आप दोनों को इस जन्म में मिलना होगा और आपका जो मेन पर्पस है, आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे और परमात्मा की ओर जाएंगे। अपना मेन पर्पस जो है ईश्वर का ध्यान भजन करना, ठीक है, अगर उसमें आप लगकर ये काम करेंगे तो आप एक दूसरे के पूरक हैं और मिल जाएंगे। और अगर आप नहीं करेंगे, दुनियादारी में फंसे रहेंगे, प्यार मोहब्बत के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितने रिश्ते हमारे कार्मिक हैं उनको हमें पूरा करना होता है अपना कर्मा, और बगैर कर्मा पूरा किए हुए हमारे को कोई भी फल नहीं मिलता। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप अपना मेन पर्पस पूरा कीजिए, ध्यान भजन कीजिए, ईश्वर की ओर बढ़िए, अपने मेन पर्पस को पहचानिए, आपका मेन उद्देश्य क्या है। आपको आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा, चाहे वो कितनी भी थर्ड पार्टी में क्यों ना हो। जब सही टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, आप दोनों एक हो जाएंगे और डिवाइन खुद आपको मिलाएगी, ठीक है, और आपका पुनर्मिलन हो जाएगा, रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।